हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। वेलकम टू माय चैनल सितारों की उड़ान। तो आज वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। हमने अपने लास्ट चैप्टर्स में मेडिटेशन कैसे करना है वो सीखा कि पहले हमें अपने आप को जानना है दैट वी आर सोल्स, और फिर हमें जानना है सुप्रीम सोल को जो हमें एनर्जाइज करता है कि वो सर्वव्यापी नहीं है, वो परम धाम जिसे हम ब्रह्मलोक कहते हैं, जो सुनहरे प्रकाश, जैसे कि जब सूरज उगता है तो उसकी जो लालिमा होती है, ऐसे प्रकाश की जो है एक दुनिया है और वहाँ पर वो निवास करता है। हम आत्माएं भी वहाँ की ही निवासी हैं। और जब हमारे मन में संकल्प आता है कि हम इस वर्ल्ड ड्रामा के अंदर आएं तो हम जन्म लेती हैं, लेकिन परमात्मा जन्म मरण से न्यारा है और उसका नाम है शिव, कल्याणकारी। बिंदु स्वरूप है वो। और बिंदु की हम पूजा कैसे करें, इसीलिए भक्ति मार्ग में हमने शिवलिंग की स्थापना की, जिससे कि हम उन्हें फूल और जल अर्पण कर सकें। तो परम पिता परमात्मा परम धाम निवासी है और हम आत्माएं जब उसको उसके उस स्वरूप में याद करती हैं तो हम भी उसकी तरह ही पावरफुल हो जाती हैं। हमारी छुपी हुई शक्तियाँ वापस से इन्वोक हो जाती हैं। तो आगे चलते हैं इस वर्ल्ड ड्रामा व्हील की कुछ इंटरेस्टिंग बातों को जानने के लिए। तो फ्रेंड्स, आई वॉज वॉचिंग अ पॉडकास्ट, आप भी करते होंगे, तो हम लोग भी थोड़ा बहुत स्टडी करते हैं कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन दिस वर्ल्ड। तो जब हम उसको देख रहे थे तो हमने देखा कि कोई पंडित जी थे, ही वॉज डिस्कसिंग अबाउट भविष्य मालिका, विच इज़ अ एस्ट्रोलॉजिकल बुक ऑफ उड़ीसा। एंड उन्होंने मेंशन किया कि भविष्य मालिका में लिखा हुआ है कि ये जो समय चल रहा है, इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग फेज ऑफ इस वर्ल्ड ड्रामा व्हील, जिसे हम ट्रांजिशन फेज कहते हैं। और उन्होंने कहा कि जो हमारी ये बुक है, इसके अंदर 2032 में जो है युग परिवर्तन हो जाएगा। और उन्होंने कहा कि ये जो प्रक्रिया है वो 1942 और 43, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो उसके टाइम पर शुरू हो गई है। लेकिन ब्रह्मा कुमारीज़ में जब मैं गई तो बहुत ही इंटरेस्टिंग थिंग मैंने उससे रिलेट की कि ये ब्रह्मा कुमारीज़ जो संस्था है, ये 1936 में जो है उन्होंने ये बात को डिक्लेयर किया था कि 1936 में उन्होंने बताया था। और हमें पता चला कि परम पिता परमात्मा शिव द्वारा बताया गया कि जो हम सतिया बनाते हैं ना, हम कितने वैसे तो हम अपने आप को बहुत ही प्रैक्टिकल और भी से कि हम तो बहुत ही रैशनल हैं थिंकिंग में, लेकिन क्योंकि जो हमारी हिंदुइज़्म में रिचुअल्स हैं, हम उनको कई बार बिना लॉजिक पूछे उसको बस फॉलो करते रहते हैं, क्योंकि ये हमारी सोसाइटी का बिलीव बन चुका है कि हाँ, कोई भी कार्य करना है, ऊपर लिखना है शुभ लाभ और वहाँ पे सतिया ड्रॉ करना है। अब वो सतिये से क्या शुभ होगा, ये कभी हमारे दिमाग में नहीं आया। तो परमपिता परमात्मा शिव हमें बताते हैं कि जो सतिया है, ये हम आत्माओं का वर्ल्ड ड्रामा व्हील है। ये हमारी टाइम साइकिल है कि हम आत्माएं जो हैं वो 4 युगों में, पहला सतयुग, दूसरा द्वापर, तीसरा त्रेता, चौथा कलयुग, उसमें हम कैसे ट्रैवल करती हैं। और ये जो युग हैं वो इक्वल ड्यूरेशन के हैं, और उसमें हम बाद में डॉट्स लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं कि मैं आत्मा जो है पहले सतयुग में आई, फिर द्वापर में आई, वो त्रेता में आई, फिर द्वापर में आई और अब कलयुग में हूँ। और बहुत ही इंटरेस्टिंग जो बात, जो गुप्त है, जो हम लोगों को नहीं पता, कि सतयुग और कलयुग के बीच में एक ऐसा पीरियड आता है, एक ऐसा ट्रांजिशन फेज आता है, जिस पे परम पिता परमात्मा शिव स्वयं आके हमको ज्ञान देते हैं, जिससे जितनी भी सोल्स हैं उनकी कॉन्शियसनेस ऐसे शिफ्ट हो कि वो कलयुग से
सतयुग में ट्रैवल कर सकें। एंड दैट पीरियड इज़ कॉल्ड संगम युग और कॉन्फ्लुएंस एज। और यही पीरियड चल रहा है। तो जब मैं कुछ एस्ट्रोलॉजिकल बातें इस भविष्य मालिका के बारे में मैंने सुना, तो मैं इस चीज़ को रिलेट कर पाई कि परमात्मा ने ये चीज़ हमें पहले ही बता दी है। एंड नाउ दीज थिंग्स आर क्रॉपिंग अप थ्रू यूट्यूब। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स जो हैं, बहुत सारे फिलोसफर्स जो हैं, इस बात को कहते हैं कि दिस इज़ द टाइम ऑफ ट्रांजिशन। और हम देखते हैं कि आजकल बहुत, इवन हमारे जो यंग जनरेशन है, अब पहले वो क्लबिंग करती थी, अब वो क्या कर रही है, वो कर रही है स्पिरिचुअल क्लबिंग, भजन क्लबिंग, जहाँ पे वो डिवोशनल सॉन्ग्स गाते हैं। क्योंकि अब हर एक आत्मा की जो कॉन्शियसनेस है वो बहुत लो आ गई है बिकॉज ऑफ द नेगेटिविटी। इतनी नेगेटिविटी फैल गई है। तो अगर हम चाहते हैं कि हम अपनी इनर कॉन्शियस को अपलिफ्ट कर पाएँ और इस ट्रांजिशन फेज़ को प्रॉपरली देख पाएँ, स्मूथली इससे ट्रांजिट कर पाएँ, जो भी नेचुरल कैलेमिटीज़ आएंगी, और हम देख सकते हैं दिल्ली का क्या हाल है, तो हम भी इस ट्रांजिशन में प्रॉपर कंट्रीब्यूशन कर पाएँ, उसके लिए हमें मेडिटेशन करना ज़रूरी है। तो अगर हमारी सोल कॉन्शियसनेस अपलिफ्ट नहीं हुई तो हम इस ट्रांजिशन पीरियड में बहुत ही कम कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट वी ऑल प्रैक्टिस सोल कॉन्शियसनेस डेली और राज योगा डेली। ओम शांति, बाय बाय।